हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट गेट 2027 एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या करियर स्कोप है कि सर गेट एग्जाम देने का फायदा ही क्या है, सर कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तो प्लेसमेंट ही ले लो सर। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और आप कितने पेपर में अपीयर हो सकते हैं। इस एग्जाम के जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है, प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम को क्रैक करने में, सुन सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस इस एग्जाम की तैयारी आपको कब से शुरू कर देनी चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं जब मैं अलग अलग कॉलेज में एज ए स्पीकर जाता हूं, बच्चों से बात करता हूं तो बोलता है कि सर मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मैं उससे पूछता हूं कि कैसे कर रहे हो, जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं पढ़ता रहता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी यहां पे काम नहीं करेगी। अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो एमटेक करने के लिए या पीएचडी करने के लिए या किसी और कोर्स के लिए, तो भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने 11th-12th में आईआईटी जेईई तैयारी करने के लिए आपने समय दिया था, उसी प्रकार से गेट एग्जाम के लिए भी आप समय देना पड़ेगा। आप इसको एक्स्ट्रा ऐसे नहीं ले सकते कि जब आपको टाइम मिलेगा तब आप पढ़ लोगे। इस तरीके से एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है, क्योंकि अब दिन ब दिन कंपटीशन गेट के अंदर भी बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट यहाँ पे पीएसयूज भी स्टूडेंट्स को हायर करती है। बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस भी हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो एग्जैक्टली गेट एग्जाम क्या है, सुनिए, नेशनल लेवल एग्जाम है। ये 7 आईआईटीज प्लस आईआईसीज को मिलकर कंडक्ट करती है, मतलब हर साल एक एक इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करता है, जिसमें 7 आईआईटीज और एक आईआईसी बैंगलोर इंक्लूड है। सुन 2025 में आईआईटी रुड़की ने इस एग्जाम को कराया था, 2026 में आईआईटी गुवाहाटी एंड 2027 में आईआईटी मद्रास के कराने के चांसेस हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। सुनिए, साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और ये फरवरी में एग्जाम होता है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम फरवरी 2027 में होने वाला है। एंड इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त 2026 में आ जाएगा। पर एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो और आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो भैया ध्यान रख लीजिए, आप अगर ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, तो भैया आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपके पास रेडी होना चाहिए, नहीं तो आपको यहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सर मैं इस एग्जाम में कब अपीयर हो सकता हूं, तो आप अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हैं तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अगर आप बीएससी फाइनल कर चुके हैं या एमएससी प्रीवियस में तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अगर आप बीएससी 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए फाइनल ईयर में एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक यहां पे वैलिड होता है। मतलब अगर आपने 2027 में एग्जाम को क्रैक किया, आपको लगता है कि नहीं यार 27 में मेरे को एमटेक ज्वाइन नहीं करना है, मैं तो 1 साल बाद करूंगा, तो आप 28 में भी इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप किसी भी आईआईटी और एनआईटी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं। सुन बात करेंगे यहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि सर गेट एग्जाम देने में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। प्लस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है और कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। पर सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो सुन, आप एमटेक और एमएस में एडमिशन ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ आईआईटीज जो है वो पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स भी ऑफर करती है, खास करके जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट इन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो यहाँ पे पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं और बाकायदा आपको यहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। बात करेंगे आप अब्रोड में भी एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गेट स्कोर कार्ड। एंड स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन टू द आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो सेलेक्टेड कंट्रीज हैं वहां पे आप गेट स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट जब भी आप एमटेक करते हैं या पीएचडी करते हैं गेट एग्जाम के थ्रू तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। प्लस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड एकेडमिक करियर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है। अब बात करें पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, तो सुन पीएसयूज यहाँ पे जॉब ऑफर करती है जो भी टॉपर्स होते हैं गेट के उनके लिए, जिसमें बेल है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल है, गेल है, एनपीसीआईएल है, पावर ग्रिड है। ये अलग अलग जो पीएसयूज होती है ये यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड वाले स्टूडेंट्स को लाइक जॉब ऑफर करती है। अदर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो अलग अलग स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ये भी गेट स्कोर कार्ड के थ्रू यहाँ पे भर्ती करता है। अगर आप पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाते हैं तो आपको अच्छा पैकेज यहाँ पे मिलता है, प्लस जॉब स्टेबिलिटी है एंड आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिलती है टेक्निकल फील्ड के अंदर और आप लीडरशिप रोल में भी जा सकते हैं। सुन, अगर आप मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सुन आप यहाँ पे फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आईएम्स के अंदर होता है। ये आप गेट स्कोर कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सुन ये भी यहाँ पे अलग अलग आईएम इसको ऑफर करता है। प्लस यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप टेक प्लस मैनेजमेंट करियर पाथ को
फॉलो कर सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे गेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो स्टूडेंट यहाँ पे वो ये कि आप इंडियन होने चाहिए, यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है कि आप इस एज तक ही एग्जाम दे सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अटेम्प्ट की भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट गेट के दे सकते हैं। प्लस अगर एकेडमिक स्टेटस की बात करी जाए तो आप प्री फाइनल ईयर, मतलब अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एमएससी प्रीवियस में तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, और अगर आप पास कर चुके हैं या फाइनल में तो फिर तो एलिजिबल है ही है, राइट। तो स्टूडेंट ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम जो है वो आप एक पेपर में भी दे सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 2 पेपर में आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, राइट। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर 2 पेपर्स मस्ट चूज अ प्राइमरी पेपर फर्स्ट, है ना। लाइक 2 पेपर में भी आप कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप मर्जी पड़े दो पेपर ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा। द सेकेंड पेपर मस्ट बी सेलेक्टेड ओनली फ्रॉम द अलाउड कॉम्बिनेशन बिलो, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। एनी कॉम्बिनेशन अदर देन दिस इज नॉट अलाउड। यहां पे 2 के अलावा आप तीसरे पेपर में गेट एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते। सुन, ये कॉम्बिनेशन यहां पे दे रखा है कि मान लीजिए इनमें से अगर आप कोई पेपर जैसे एआई का एई का दे रहे हो तो इसमें ये 2 पेपर में से कोई सा एक पेपर आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स पेपर अगर फर्स्ट पेपर ले रहे हो तो सेकंड पेपर में आपका सीएस हो सकता है, जी हो सकता है, पीएच हो सकता है या स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप यहां पे ले सकते हैं। तो सुन, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑलरेडी वापस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि बी टेक, बी फार्मा, अगर आप 4 डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें बीआरके या प्लानिंग में आप कर रहे हो तो 5 ईयर डिग्री कोर्स या 4 डिग्री कोर्स है तो इसमें आप एलिजिबल है। बीएससी और बीएस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। एमएससी, एमए, एमसीए वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल माने जाएंगे। इंटीग्रेटेड एमटेक या एमएससी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। एमबीबीएस, बीडीएस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। प्रोफेशनल सोसाइटी एग्जाम जो है वो यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, राइट। अब बात करी जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो सुनिए 3 घंटे का एग्जाम होता है। 65 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें यहाँ पे एमसीक्यूज, एमएसक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो 3 सेक्शन में पेपर पूछा जाता है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड आता है, सेकेंड सेक्शन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है एंड थर्ड में यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर पूछा जाता है। सुन, जनरल एप्टीट्यूड जो है उसके अंदर 15 मार्क्स का वेटेज रहता है, और अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो सुन, यहाँ पे जो एमसीक्यू होता है यहाँ पे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। एमएसक्यू जो है वो यहाँ पे 2 मार्क्स का आता है। सुन, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। बात करी जाए यहाँ पे पेपर कोड वाइज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, तो सुन यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि जो भी ये पेपर कोड यहाँ पे दे रखे, खास करके जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो 13 मार्क्स का आता है एंड 72 मार्क्स का यहाँ पे कोर सब्जेक्ट पूछा जाता है, राइट। तो कुल मिला के अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 25 से 30 मार्क्स के आसपास कट ऑफ यहाँ पे जाता है। कभी कभी अगर पेपर टफ आ गया तो 20 मार्क्स भी यहाँ पे कट ऑफ चला जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कितने मार्क्स में मुझे अच्छा कॉलेज यहाँ पे मास्टर्स के लिए मिल सकता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 50+ स्कोर है तो आपकी अच्छी रैंक यहाँ पे बन जाती है और अच्छा कॉलेज आपको एमटेक के लिए मिल जाता है। अब बात करी जाए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहां पर सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं पूछी जाती है ना, जिसके अंदर मैथमेटिक्स भी है एंड जो अलग अलग सब्जेक्ट है तो ये मैंने कोड दे रखे, इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपके सामने एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे अभी नया सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज डेटा साइंस, जहां पर मैथमेटिक्स जो है वो ज्यादा पूछी जाती है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है। तो लगभग देखा जाए तो स्टूडेंट 50 से 60% के लगभग यहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है। खैर बात करी जाए यहाँ पे तो ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड आता है और सब्जेक्ट के लाइक 85 मार्क्स के पेपर आते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर इंजीनियरिंग मैथ्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि जनरल एप्टीट्यूड में हमने यूट्यूब पे काफी अच्छा काम कर रखा है, प्लस मैं अलग अलग जगह एज ए स्पीकर स्टूडेंट्स के साथ जब मैं मिलता हूं और इंटरेक्ट करता हूं तो स्टूडेंट मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर आपने यूट्यूब पे काफी अच्छा कंटेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए अपलोड कर रखा है, इवन जनरल एप्टीट्यूड में भी हमने काफी अच्छा काम कर रखा है। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या आपके कोर्सेज भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है या नहीं है, खास करके गेट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो सुन हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपसे इंजीनियरिंग मैथ्स का और जनरल एप्टीट्यूड का गेट का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वैसे हम लोग बहुत नॉमिनल प्राइस में कोर्सेज ऑफर करने वाले हैं, बट फिर भी अगर आपकी ये लाइक पॉइंट ऑफ व्यू कि सर आपको इस पे काम करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट यहाँ पे बात करी जाए तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर, वर्बल एप्टीट्यूड के अंदर बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, बेसिक वोकेबुलरी है। देन अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में लॉजिक है, देन स्पैटियल एप्टीट्यूड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स है। ये पूरा का पूरा जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। अगर मैं इंजीनियरिंग मैथ्स की बात करूं तो जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ये कॉमन टॉपिक तो पूछे ही जाते हैं, जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स है। ये सब के सब टॉपिक पे आप हमारे यूट्यूब पे वीडियोस फ्री मिल जाएंगे। पर हाँ, गेट एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपका जो लाइक सब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे लगाना है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने यूट्यूब पे काम कर रखा है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ही अच्छा है, पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आना जरूरी है। तो वो भी हम लोग सोच रहे हैं इस पे काम करने का। इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये टोटल टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। इसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, देन फूरियर सीरीज है, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, राइट। जैसे कि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सिविल इंजीनियरिंग में आता है। तो हर ब्रांच के हिसाब से यहाँ पे इंजीनियरिंग के कुछ तो कॉमन टॉपिक है जो कि सब में होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि स्पेसिफिक ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं। तो ये टोटल के टोटल टॉपिक हैं जो कि इंजीनियरिंग मैथ्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट हम लोग इस पे काम करने वाले हैं, प्लस जनरल एप्टीट्यूड पे भी हम लोग बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। तो आपको इस पे कंटेंट मिल जाएगा। बस एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप कमेंट करके मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि सर आपको इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लस मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि यार बड़ी मेहनत से हम आपके लिए काम करते हैं, यार हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारे बड़े वाले चैनल पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए अपलोड किया है। प्लस हम लोग बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे भी अपलोड कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग एग्जाम के स्ट्रेटजी प्लस उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। बस एक छोटी सी आशा हम आपसे रखते हैं कि यार आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। अब बात करेंगे स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। तो यार मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बीटेक सेकेंड ईयर इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करोगे तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। प्लस आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करिए, खाली किताबें खोलने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। सुन, पहले सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, फिर इसका एग्जाम पैटर्न समझिए, है ना। बिना सिलेबस को समझे आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। पेपर पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप देखिए, आपका जो भी ब्रांच है, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर बीटेक कर रहे हैं, तो आपको पहले गेट का सिलेबस देखना चाहिए, प्लस एग्जाम पैटर्न देखना चाहिए। पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो देखना स्टार्ट करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम से 1 दिन पहले और 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो भैया ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप पढ़ रहे हो, तो आपकी जो लाइक सब्जेक्ट के ऊपर जो डेप्थ है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, खास करके मल्टीपल चॉइस के लिए, वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाती है। तो वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, पीवाईक्यूज पर मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, रेगुलरली आपको रिवाइज करना चाहिए। और जो भी इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर, जो कि गेट के अंदर भी पूछा जाता है, वो आपको फार्मूले और शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, ताकि जब आप गेट एग्जाम की तैयारी करो तो आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसमें आपको अपनी जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसको उसकी परफॉर्मेंस को आपको हमेशा एनालाइज करना चाहिए। तो इसमें कुल मिला के मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हम इस पे काम शुरू करेंगे। इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बस एक छोटी सी अपेक्षा हम आपसे करते हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी गेट एग्जाम के बारे में और भी अगर आप चाहते हैं कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रेटजी या जनरल एप्टीट्यूड के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे। बहुत जल्दी आपको इस पर वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। आज से 15 साल 20 साल पहले डिप्लोमा की वैल्यू हुआ करती थी और इंजीनियरिंग डिग्री को बहुत अच्छा माना जाता था, पर आजकल इंजीनियरिंग हर कोई स्टूडेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप उनमें से अलग यहाँ पे खड़े होना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आप या तो IIT से एमटेक करो, NIT से एमटेक करो, या फिर आप MBA करो, लाइक कुछ ना कुछ हायर डिग्री आपको जरूर यहाँ पे करना चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपको गेट एग्जाम को अपीयर करना चाहिए। ये मेरी आप सभी से एडवाइस है। अगर आप गेट एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को बेहतर बनाना चाहते हैं
प्लस कुछ फ्री कंटेंट हमसे चाहते हैं तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे दिया है, भर दीजिए उसको, आपको हमारी टीम व्हाट्सएप पे भेज देगी। बाकी मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर विजिट करता रहता हूँ, आईआईटीज में और एनआईटीज में भी गया हूँ। मुझे यही वहाँ से एक्सपीरियंस मिला है कि अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जरूर जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है और हमेशा जो योग्यता होती है वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में पे जरूर करती है। मैंने भी एमएससी मैथमेटिक्स किया, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी किया, एमबीए किया, बीएड किया, ये इतनी सब क्वालिफिकेशन मैंने करी है, तो मुझे भी आज भी कुछ मौका मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं तो जो सीखने वाली जो आदत है और नया कुछ करने की आदत है और जो योग्यता बढ़ाने वाली आदत है, ये हमेशा आपको बनाए रखनी चाहिए। ये जीवन में आपको हमेशा कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी, ऐसी मैं सोच रखता हूं और मुझे लगता है कि आपको भी यही करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट हमने काफ़ी अच्छा काम हमारे यूट्यूब चैनल पे कर रखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स का ऐप है जहाँ पर हमने CSIR नेट, गेट, IIT जेएमसी, यूटीपीजी इन सभी की कोर्सेज दे रखे हैं। स्टूडेंट हम लोग हमारी जो बुक्स है ये भी आप देख सकते हैं, पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे गेट मैथमेटिक्स के साथ देना चाहते हैं आपके लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करूंगा, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट गेट एग्जाम के बारे में और भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, प्लस PYQs यहाँ पे सॉल्व कराएं, उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।